नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब अपने एक नए वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस। जो गणित का पोर्शन है आपका, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फिक्स है आना, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स है आना। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक पॉइंट क्या है प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट में क्या है हमारा टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, जिसको क्या बोलते हैं, लाभ हानि। क्या बोलते हैं, लाभ हानि। ठीक, क्या है लाभ हानि। तो कुछ शब्दावली होती है लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस हमारे टॉपिक में। क्या, पहले जैसे बोलते हैं सीपी। सीपी क्या है, सीपी का पूरा नाम क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है पूरा नाम, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी का पूरा नाम क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसका हिंदी नाम क्या होगा, कॉस्ट माने खरीद, प्राइस माने मूल, खरीद मूल हो गया। ठीक है, यानी सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद लागत मूल, खरीद मूल या लागत मूल एक ही चीज है कि आपने उस चीज में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना लगाया है, तो क्या कहलाएगा, लागत मूल कहलाएगा। ठीक, खरीद मूल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, ग्राहक मूल हो गया। फिर उपभोक्ता मूल। तो यानी सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल, लागत मूल, खरीद मूल, ग्राहक मूल और उपभोक्ता मूल आज कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं एसपी। एसपी क्या है, एस से सेलिंग, पी से प्राइस। एस से सेलिंग, पी से प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस। तो इसकी हिंदी क्या, और क्या बोलेंगे इसको, विक्रय मूल। क्या है, इसको बोलेंगे विक्रय मूल और बिक्री मूल। तो एसपी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल और बिक्री मूल। फिर आता है आपका एमआरपी। एमआरपी क्या है, यानी जो आपकी मुद्रित मूल है, जो भी वो सामान लेने जाते हैं उसमें छपा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, एमआरपी। यानी इसको मार्क प्राइस बोलते हैं। यानी अंकित मूल्य, जो आप सामान लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्राइस अंकित रहती है, उसे ही अंकित मूल्य कहते हैं। यानी खुदरा मूल्य, मुद्रित मूल, छपा मूल और लिखित मूल, ये सब क्या है आपका एमआरपी का अन्य नाम है। एमआरपी को अन्य नामों से जाना जाता है। फिर क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, लाभ, या उसको अभिलाभ भी कहा जाता है। क्या है, प्रॉफिट को लाभ भी बोलते हैं और अभिलाभ भी बोला जाता है। फिर लॉस। लॉस क्या है, हानि। लॉस मीन्स हानि होता है। डिस्काउंट मैंने क्या, छूट या बट्टा। किसी चीज पे आप जैसे कोई सामान लेने जाते हैं और आप सामान क्या है 100 रुपए का है, तो आप कभी कभी दुकानदार आपको 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब छूट देता है, 10% का छूट देता है, यानी 100 का 10% बट्टा देता है, यानी 10 रुपए का छूट देगा। 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपया हुआ, तो क्या हुआ, बट्टा कर दिया, उतना कम कर दिया, उसका 10वां हिस्सा छोड़ दिया उसने। तो क्या हुआ, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, छूट और बट्टा बोलते हैं। प्रॉफिट निकालना होगा तो कैसे करेंगे, किसी चीज का प्रॉफिट निकालना है तो एसपी यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या हमारा सेलिंग प्राइस, या आपने यहाँ देखा एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, और सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, और सीपी क्या है, खरीद मूल्य। तो आपने, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो जो भी वस्तु जितने खरीदे हैं और जितने बेचे हैं दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको लाभ निकल आएगा। ठीक, तो आपका यहाँ क्या हुआ, एस पी माइनस सी पी। इसका सूत्र क्या हो गया, प्रॉफिट का एस पी माइनस सी पी हो जाएगा। लॉस का भी निकालना है तो आप जितने का खरीदे हैं और जितने का बेचे हैं उन दोनों का अंतर ले लेंगे। क्या, सी पी में से एस पी घटा देंगे, सी पी में से एस पी घटा देंगे, क्योंकि सी पी ज़्यादा रहेगा लॉस में, हमेशा सी पी ज़्यादा रहेगा और एस पी कम रहेगा, तभी तो लॉस होगा। और आपका प्रॉफिट में क्या होगा, एसपी हमेशा ज़्यादा रहेगा और सीपी कम रहेगा, इसलिए ऐसा घटाते हैं, जो ज़्यादा में से कम घटाया जाता है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट बराबर क्या नहीं होगा, लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी हो गया। फिर आइए और आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट होता है इस टॉपिक में, जैसे लाभ और हानि सदैव सीपी पर मिलता है। क्या है, लाभ और हानि सदैव सीपी पर मिलता है। सीपी जो है सदैव 100% होता है। क्या है, सीपी 100% होता है। कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। आगे क्या है, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप सामान खरीदने गए, बिस्किट खरीदने गए या कुछ भी खरीदने, बुक लेने गए,
तो क्या बुक अगर दाम क्या है, जो प्राइस पड़ी है कितना पड़ा, 100 रुपए। तो जो 100 रुपए पड़ा उसी पे छूट मिलेगा ना कि उसकी कॉस्ट प्राइस पे छूट मिलेगा। ठीक, तो सदैव बट्टा किससे मिलता है छूट, अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य भी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। जैसे दुकानदार जो आपको छूट देता है या बट्टा देता है, अंकित मूल्य पे देता है। 100 रुपए पड़ा तो 100 रुपए के अकॉर्डिंग ही वो आपको 10% या 15% जो भी डिस्काउंट देगा, तो बट प्राइस मूल्य यानी अंकित मूल्य के ही पर ही आपको डिस्काउंट देगा। तो आपको सीपी पे वहां नहीं देगा, लेकिन आप किस पे देगा, अंकित मूल्य पे, यानी जो आपका छपा हुआ मूल्य है उस पर क्या है, वह डिस्काउंट देगा। आगे चलते हैं, यदि दो वस्तुओं के एसपी बराबर हो, और क्या है, यदि दो वस्तुओं के एसपी बराबर हो तो उनमें से एक को 1% लाभ पर, क्या है, या दो वस्तुओं के एसपी सेम है। मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने दोनों को 100 रुपए बेचा, ठीक है, क्या है, 100 रुपए बेचा, ठीक, तो एसपी बराबर हो गया। हमें एसपी नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे, ठीक, या कुछ भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आगे x% लाभ पर बेचा, और एक को x% लाभ पर बेचा, दूसरे को x% हानि पर। एक को क्या है, x% लाभ पर बेचा, किस पे बेचा, x% लाभ पर बेचा पहले को, ठीक, और दूसरे को क्या कितने बेचता है, x% हानि पर। पहला x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचता है। तो क्या होगा, सदैव x² बटे 100% की हानि होती है। क्या है, x² बटे 100% की हानि होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु बेची है और एमआरपी मतलब सॉरी एसपी पे बेचा है और एसपी दोनों का सेम है, और एक वस्तु पे आपको 10% का लाभ होता है। क्या है, एक वस्तु पे 10% का लाभ होता है और दूसरे पे एक पे 10% का लाभ, ठीक, प्रॉफिट होता है, और दूसरे पे क्या होता है, 10% का लॉस होता है। क्या होता है, 10% का लॉस होता है। तो दोनों में क्या होगा, अगर दोनों बिक्री में जो दोनों बेचा आपने और खरीदा, और दोनों के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में जो भी लॉस होगा आपका, तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, यानी हमारा एक्स क्या आ गया, 10% माना था, और x% प्रॉफिट तो 10% हो गया, x% लॉस क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो x² तो हमने 10 का स्क्वायर कर दिया बटे 100, ठीक, ये लॉस होगा, क्या होगा, प्रतिशत लॉस में आएगा। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटे 100, इसको मैंने कट कर दिया, कितना आएगा, 1% का लॉस होगा। कितना लॉस हुआ, 1% का लॉस हो गया। ये चीज आपने फैक्ट देखा, ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे और आगे पॉइंट नोट कराते हैं। चलिए इसको रॉक कर देते हैं, फिर आगे पॉइंट आपको समझाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, यदि मान लीजिए दो वस्तुओं की सीपी बराबर है। क्या है, यदि दो वस्तुओं की सीपी बराबर है, यदि दो वस्तुओं की सीपी मतलब क्रय मूल्य जो है बराबर है, ठीक, वस्तुओं की सीपी बराबर है, बराबर है, और एक वस्तु को x% लाभ पर तथा
दूसरी वस्तु को X% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे सौदे पे क्या होगा, यदि किसी वस्तु की सीपी बराबर है और एक वस्तु है वो क्या है X% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को X% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे पर क्या होगा, तो पूरे सौदे पर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ये आपका एक पॉइंट और बन गया। इसमें क्या है, प्रॉफिट लॉस में। आगे आते हैं, क्या आपका अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, यानी ये इस टॉपिक में है 7वां पॉइंट। तो लाभ हानि में अगर मिश्रण लगाया जाता है तो सीपी का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि लाभ हानि में मिश्रण लगाया जाता है, यदि लाभ हानि में मिश्रण लगाया जाता है तो सीपी का अनुपात प्राप्त होता है, तो सीपी का अनुपात प्राप्त होता है। क्या है, तो सीपी का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। ठीक, आगे हमारा क्या आता है, एक फार्मूले की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट निकालना और लॉस निकालने का फार्मूला क्या होगा, प्रतिशत लाभ निकालना, यानी % में प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट गुणे 100। क्या है, प्रॉफिट गुणे 100 बटे प्रॉफिट जितने का है गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, सीपी। जितनी सीपी है और जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में 100 का गुणा करेंगे और हम सीपी से भाग करेंगे। प्रॉफिट में 100 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, सीपी से हम भाग करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं लॉस % क्या होगा। लॉस % निकालने के लिए लॉस % मतलब हानि %, हानि % बराबर क्या हो जाएगा, लॉस गुणे 100% बटे सीपी। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, अगर लॉस है तो लॉस रखेंगे और गुणे 100 करके सीपी से डिवाइड कर देंगे। तो आपने सीधा सीधा पकड़ा, क्या लाभ प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट % निकालना हो या हानि % निकालना हो, तो क्या करेंगे, जो भी निकालना है उसको ऊपर रख के गुणा करेंगे और उसके सीपी से हम भाग कर देंगे। चलिए इसको नोट कर लिए, फिर आगे कराते हैं। आपका ये नोट हो गया होगा और आगे हम देखते हैं क्या निकालना है। आगे निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के लिए आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100, जितना का आपने बेचा है, यानी एसपी गुणे 100।
और बटे क्या हो जाएगा, एस पी गुणे 100 और बटे में 100 प्लस माइनस एक्स, क्या होगा 100 में प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर एक्स क्या होगा, एक्स क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा। क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप, वेयर जहां पर एक्स क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स क्या हो जाएगा आपका, जो भी है प्रॉफिट या लॉस का परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर आगे और निकालते हैं, अगला इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। क्या है, त्रुटि लाभ। क्या है, त्रुटि लाभ। मान लीजिए कोई चीज गलती से कुछ जो अलग करना है और उससे वो अलग जाता है गुणा भाग, तो उसके बेस पे क्या होगा, त्रुटि लाभ या हानि के लिए क्या आपका सूत्र बनने वाला है। तो इसके लिए क्या होगा, त्रुटि जितने का होगा त्रुटि कर देंगे, क्या करेंगे, त्रुटि जितने की है उसको त्रुटि कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे। क्या है, त्रुटि जितने का करेगा त्रुटि कर देंगे और गुणा 100 से कर देंगे और बटे क्या करेंगे, तौल की मात्रा। क्या है, तौल की मात्रा। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं सामान लाने और वह दुकानदार क्या है, बेईमान है। क्या है, दुकानदार बेईमान है और आपने मान लीजिए चीनी लिया, क्या लिया, चीनी लिया। ठीक, तो वह क्या करता है, 1 किलो चीनी आपने मंगाया तो उसने जानकर या त्रुटिवश जैसे भी उसने चीनी आपको कितना दिया, 800 ग्राम दिया। कितना दिया, 800 ग्राम दिया। ठीक, तो यहाँ कितने का कम किया, 200 ग्राम किया। तो 200 ग्राम कम किया तो त्रुटि कितने की हुई, 200 ग्राम की। तो 200 ग्राम गुणे 100 और तौल की मात्रा कितना होना चाहिए, तो 1000। तो दूसरे 200 ग्राम गुणे 100 और बटे 1000 कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि लाभ आएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिशत में त्रुटि लाभ, यहाँ प्रतिशत लिख लीजिएगा। ठीक, प्रतिशत त्रुटि लाभ हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, जब अन्य वस्तुओं को क्या करते हैं, बेचा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। जब हम एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होता है। मान लीजिए जब एम वस्तुओं को बेचने पर एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के बराबर क्या है, एन वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होता है। लाभ या हानि प्राप्त होता है। ठीक, ये आपका क्या हुआ, जब एम वस्तुओं को बेचने पर हमें एन वस्तुओं का लाभ हो या हानि हो तब निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक, तो हमने क्या इसका एक फंडा अपनाया है, प्रतिशत क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि। क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि। क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर निकालेंगे क्या, प्रतिशत लाभ हानि बराबर एन का जितने का भी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो उसको हम 100 से गुणा करेंगे और जितने आपका खरीदते हैं या बेचते हैं उसको यहाँ कर देंगे। ठीक, यम वस्तुओं के बराबर क्या है, हो गया आपका यहाँ पे एन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे छूट गया आपका एन वस्तुओं के सीपी, यहाँ क्या हो जाएगा, सीपी के बराबर होगा। सीपी के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होता है तो क्या होगा, एन गुणे 100 बटे एम हो जाएगा। चलिए आगे इसको आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं क्या है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, तब तक इसको हम रफ कर देते हैं। ये भी आपका प्रॉफिट लॉस में इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं,
जब हम m वस्तुओं को बेचने पर क्या करते हैं, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होते हैं। मान लीजिए अगला पॉइंट है, जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जब m वस्तुओं को बेचने पर वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा, n वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि प्राप्त हो तो हमारा प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। मान लीजिए लाभ प्राप्त निकालना है तो क्या करेंगे, n गुणे आपका 100 हो जाएगा। क्या होगा, n गुणे 100 और बटे m माइनस n होगा। क्या होगा, m माइनस n हो जाएगा। और ये प्रतिशत हानि होगा तो प्रतिशत हानि निकालना होगा तो आपका यहाँ पे यही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हुआ प्लस हो जाएगा। n गुणे 100 आपका और m प्लस n हो जाएगा। तो साथियों आपका जो ये टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, इससे जितने भी आपके फैक्ट थे या फार्मूला था सब हमने नोट करा दिया और आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बेस पे चलिए एक क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में इस पर प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसी सभी पॉइंट पे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले होते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर एक क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कल के वीडियो में रखते हैं। तो साथियों आज ये आपका क्वेश्चन है, क्या एक दुकानदार 30% लाभ पर किसी वस्तु को 7800 रुपये में बेचता है। क्या है, एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को 30% लाभ पर 7800 रुपये में बेचता है, तो वो क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है और 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमारे पास क्या है, 30% लाभ पर बेचा है उसने और 7800 रुपये में बेचा है। तो हमने इसके पहले फैक्ट जो पढ़ा था, क्या फैक्ट पढ़ा था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, कोई चीज आपने अपने आप में 100% होती है। तो हमने क्या माना, सीपी क्या मान लिया, एक्स। क्या माना, सीपी एक्स मान लिया। ठीक, और ये 30% लाभ पे बेचा है और 100 कुछ पहले से ही था। तो मान लीजिए कोई चीज अपने आप में 100 है और उसमें 30% और लाभ हो गया तो कितना का हो गया, 130। तो 130% लाभ पर क्या होता है, 130% बराबर कितना होगा आपका 7800। ठीक, क्या हुआ, 130% बराबर 7800 हो गया, क्योंकि 100% खुद में था और 30% उसने लाभ पे बेचा। तो 100% और 30% कितना हो जाएगा, 7800 हो गया। ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 7800 क्या करेंगे, इसका 100% निकालेंगे। 7800 का कितना निकालेंगे, 100%। और हमारा क्या है 7800, 130%। तो 7800 बटे 130 करेंगे। क्या करेंगे, 7800 बटे 130 करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 छंग 78 हो गया। क्या, 13 छंग 78 और एक 0 ये बढ़ गया। तो हमारा क्या आया, 60 और गुणे 100, 60 गुणे 100। तो क्या है हमारा, सीपी 6000 है। तो हमारे पास सीपी कितना हो गया, आप लिख सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था,
6000 था। क्या था वो, उसका क्रय मूल्य 6000 था। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, ठीक, ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। तो हमारे पास जैसा जानते हैं सीपी कितना आ चुका है, 6000 है, तो इसको हम 6000 कर देते हैं, यहाँ पे 600 हो गया था। तो सीपी हमारे पास कितना हो गया, 6000, ये सीपी हो गई। और क्या कहता है, इसको 10% लाभ हान पर बेचते हैं। अगर 10% हान पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो यानी कोई चीज अपने आप में 100% है और उसको 10% हान पे बेचना है, तो किसने बिकेगी, 90 पे बिकेगी। ठीक है, तो यानी 6000 का हमें क्या निकालना है, 90% निकालना है। 6000 का कितना निकालना है, 90%। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 6000, क्या हमारा ये क्या है, मूलधन हो गया यानी सीपी, और इसी पे इसका कितना निकालना हमको, 90%, क्योंकि 10% हान पे। तो ये क्या है आपका अपने आप में 100% था और 10% लॉस पे बेचना था। तो 100 में से 10% जाएगा तो कितना बचेगा, 90%। तो यानी 6000 का हम क्या निकालेंगे, 90% निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 60 मल्टीप्लाई 90, तो आपका कितना आ जाएगा, 5400, यानी 5400 रुपए आपका एसपी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, आपका एसपी जो है 10% हाथ पे कितना हुआ, 5400 हो गया, और आपका क्रय मूल्य क्या है, 6000, और जो 30% लाभ पे बेचा था 7800 में बेचा था उसने। कितने बेचा, 7800 में बेचा था। तो ये आपका क्वेश्चन लग चुका है। और साथियों ऐसे ही क्वेश्चन हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।